हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। 12th फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पिछले क्लास में पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, राइट। तो और कैसे बोल सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, ठीक है। उसको एस से रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो हम लोग सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। तो गैस के बारे में लिख लो, तो ये नहीं बताया था ना। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस in water usually decrease with increase of temperature, ठीक है। तो क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं कर पाएगा ना गैस को, क्योंकि गैस को और हीट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और क्या करेगा, इवोपरेट हो जाएगा ना डिसॉल्व होने के जगह पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व इन वाटर, गैसेस मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड फेज आर कंडेंस्ड। कंडेंस मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, लिक्विड से गैस बनना ना, ठीक है। तो देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन गैसेस आर dissolved in water, dissolved in water, the gas molecules in liquid phase are condensed. The condensation is an exothermic process. तो कंडेंसेशन क्या होता है, हीट को रिलीज करता है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द कंडेंसेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। द solubility of gas in water must decrease as temperature is raised. तो इसके कारण क्या होता है, सोल्युबिलिटी कम होता है। नेक्स्ट देखो, फैक्टर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। Pressure has no effect on the solubility of solid and liquid as they are incompressible, ठीक है। प्रेशर का सोल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है सॉलिड और लिक्विड में, क्योंकि उसको कंप्रेस नहीं कर सकते ना, लेकिन गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो कि प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता सॉलिड लिक्विड पे। प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन solubilities of solid and liquid as they are incompressible, ठीक है। क्योंकि उसको कंप्रेस नहीं कर सकता उससे, इसलिए सॉलिड लिक्विड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गैस मॉलिक्यूल के ऊपर सोल्युबिलिटी का फर्क पड़ेगा। हाउएवर प्रेशर greatly affects solubility of gases in
लिक्विड। ठीक है, द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। तो सोलिबिलिटी की वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लिख लो द सोलिबिलिटी ऑफ gases increase with increasing pressure। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट पॉइंट, तो क्या बताया, सोलिबिलिटी बढ़ता है प्रेशर बढ़ाने से, गैस का, सिर्फ गैस का बढ़ता है, लिक्विड और सॉलिड का नहीं बढ़ता है ना। देखो यहाँ पे लिख दिया, लिक्विड और सॉलिड पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन गैस पे पड़ता है। तो उसका देखो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गैस सोलिबिलिटी लिक्विड एंड प्रेशर इज गिवन बाय हेनरी लॉ। तो सोलिबिलिटी का जो लॉ दिया था, किसने दिया था, हेनरीज, इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो इसने क्या बोला था कि सोलिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो इनका स्टेटमेंट भी लिख लो, इट states that solubility of a gas in a liquid is directly proportional to pressure of gas over solution। ठीक है, तो सोलिबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, KHP। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। एस क्या है यहाँ पे, सोलिबिलिटी है, E क्या है, प्रेशर है। ठीक है, और KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ क्लियर है। तो अगर KH का यूनिट निकालना है तो क्या निकालोगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ से KH इक्वल टू क्या मिलेगा, S अपॉन P। तो S मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही है, कॉन्सेंट्रेशन है, मोलरिटी है। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार ले लो या पास्कल ले लो। तो ये यूनिट होगा KH का, समझा। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यूनिट तो बता दिया ना, तो KH का वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे इस फॉर्मूला से अगर मैं डिराइव करूँ तो फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू KH इंटू P। ठीक है, अगर मैं सोलिबिलिटी 1 ले लूँ तो क्या मिलेगा, चाहे प्रेशर को 1 बार ले लो तो S इज इक्वल टू क्या आएगा, KH इंटू 1 बार ले लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या एज्यूम कर लिया कि एक बार प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगा। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, KH। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे, व्हेन P इक्वल टू 1 बार H इज इक्वल टू S, 10 H is solubility of gas in a liquid when its pressure over solution is 1 bar। ठीक है, तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि KH का वैल्यू भी 1 हो जाएगा ना, सोलिबिलिटी के बराबर भी हो जाएगा। तो देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसका टॉपिक का नाम लिखना, एक्सेप्शन टू हेनरी लॉ, एक्सेप्शन
सब गैस नहीं डिसॉल्व होगा प्रेशर इंक्रीज करने के बाद, कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन टू हेनरीज लॉ, ठीक है। तो गैस लाइक अमोनिया CO2 डू नॉट ओबे हेनरी लॉ। तो इसको तुम प्रेशर इंक्रीज करके इसको सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ा सकते हो। कौन कौन सा गैस है उसमें, अमोनिया और CO2 है। गैसेस लाइक NH3 and CO2 do not obey Henry law. Henry's law. The reason is that these gases react with water. क्या करता है ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है वाटर के साथ, समझा क्या। दक्ष एमोनिया जो है और CO2 पानी में हेनरी लॉ फॉलो नहीं करता है। प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो लिख लो, द रीजन इज दैट, ये एग्जाम में आएगा था CET में, दैट these gases react with water, ठीक है। तो इसका रिएक्शन बता देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है उसमें। तो रिएक्शन देखो, NH3 प्लस वाटर, ये क्या देगा, वाटर में क्या होता है, H प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर है ना, ये इसके साथ जाके अटैच हो जाता है, NH4 प्लस बनाता है। आयनिक कंपाउंड में पढ़ा हुआ है ना तुम लोग, तो ये यहाँ पे अटैच होके NH4 प्लस बना देता है और OH माइनस बना रहा है, ठीक है। उसी तरह से CO2 वाटर में डिसॉल्व होके कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो CO2 प्लस H2, ये H2CO3 देता है, कार्बोनिक एसिड। चलो यहाँ तक लिखो, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे जो रिएक्शन कर लेता है, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो मोर अमाउंट ऑफ गैस उसके साथ डिसॉल्व हो सकता है ना, तो इसका ज़्यादा सोलबिलिटी हो जाएगा एज एक्सपेक्टेड। तो निकाल चाल। नेक्स्ट देखो, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ऐड करो, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन ammonia, NH3 and CO2 gases have higher solubilities than expected by Henry law, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, पॉज करो। देखो बाकी लोग जिसका आ गया वो भी देखो, नहीं है वो भी देखो। तो न्यूमेरिकल दिया है, पेज नंबर है तुम्हारा 31, पेज नंबर 31, 2.1 न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग। सोलबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार इज 6.85। तो क्या है आपका, सोल्यूबिलिटी दिया है किसका, ऑफ नाइट्रोजन गैस, कितना है 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। तो ये सोल्यूबिलिटी और यूनिट और मोलरिटी का यूनिट सेम होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है 1 बार। यहाँ क्लियर है ना। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो सिंपल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। हेनरी लॉ का इक्वेशन क्या है, हेनरी लॉ का S इज इक्वल टू KH इंटू P। तो क्या निकालना है तुम्हें, सोलबिलिटी दिया है, S दिया है और P भी दिया है, तो KH आ जाएगा ना। KH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S अपॉन P। तो S का वैल्यू पता है 6.85 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई P कितना है 1 बार। तो आ गया KH का वैल्यू कितना है 6.85 10⁻⁻⁴। सोल्यूबिलिटी का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, बार का यूनिट बार, तो इसका यूनिट क्या आ गया तुम्हारा, मोल पर लीटर इनटू बार, ठीक है। ये लिख लो, यार क्लियर है।
फिर नेक्स्ट क्या दिया है, मोलरिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व इन वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज गिवन। तो क्या निकालना है अभी, मोलरिटी मतलब सोलबिलिटी निकालना है, ठीक है। सेकंड केस क्या नाम है, रूपल, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, देखो मोलरिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व इन वाटर, तो तुम्हें मोलरिटी मतलब क्या निकालना है, सोलबिलिटी निकालना है। मोलरिटी मतलब क्या है, सोलबिलिटी, जिसको हम लोग एस बोलते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, और P दिया है, P मतलब पार्शियल प्रेशर दिया है, तो S इज इक्वल टू क्या है, KH इंटू P। KH का वैल्यू आ गया फर्स्ट इक्वेशन में, वो यूज कर लो यहाँ पे, कितना है 6.85 10⁻⁻⁴, और P कितना है, पार्शियल प्रेशर मतलब P है 0.75, समझा। P को और क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी मॉलिक्यूल और गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। क्या क्लियर है ना। तो ये वैल्यू डाल दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 5.138 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये लिख लो आंसर। फिर सेकंड करवाता हूँ।